संभल के चंदौसी में मिली सैकड़ों साल पुरानी रानी की विशाल बावड़ी मिट्टी से भर दी गई थी। ऐतिहासिक धरोहर चंदौसी के मुस्लिम बहुल इलाके लक्ष्मणगंज में एक खाली प्लॉट में एक प्राचीन बावड़ी मिली है। हाल ही में इसी इलाके में खंडहर हो चुके बांके बिहारी मंदिर की खोज के बाद यह खोज की गई है। शनिवार दोपहर को सनातन सेवक संघ के अनुरोध पर जिला मजिस्ट्रेट डीएम के आदेश पर अधिकारियों ने जेसीबी मशीनें से खुदाई शुरू की। एडीएम न्यायिक सतीश कुमार कुशवाहा और तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में खुदाई करने वाली टीम शाम करीब 4:30 बजे लक्ष्मणगंज पहुंची। उनके साथ नगर निगम के कर्मचारी और 2 जेसीबी भी थी जो बावड़ी की तलाश में थी। करीब 45 मिनट तक खुदाई करने के बाद उन्हें बावड़ी की दीवारें मिली। कभी हिंदू बहुल था लक्ष्मणगंज का इलाका। 1857 से पहले चंदौसी का लक्ष्मणगंज इलाका मुख्य रूप से हिंदू बहुल था, जिसमें सैनी समुदाय की आबादी काफी थी। हालांकि समय के साथ जनसंख्या की में बदलाव आया है। अब इस इलाके में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक हो गई है। संभल में एक महत्वपूर्ण खोज ने 46 साल पुराने मंदिर को प्रकाश में लाया, जिससे इस क्षेत्र के अतीत के बारे में लोगों की रुचि और जांच पड़ताल बढ़ी। इस खोज के बाद जिला मजिस्ट्रेट के पास एक शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें खुलासा हुआ कि लक्ष्मणगंज में कभी बेलारी की रानी की बावड़ी हुआ करती थी। यह दावा क्षेत्र के समृद्ध ऐतिहासिक महत्व और लक्ष्मणगंज जैसी जगहों के इतिहास की परतों को खोलता है। दूसरे दिन शुरू हुई खुदाई। संभल के चंदौसी इलाके में स्थित सदियों पुरानी बावड़ी में खुदाई का काम शुरू हो गया है। नगर पालिका चंदौसी के कार्यकारी अधिकारी कृष्ण कुमार सोनकर कहते हैं, जैसे ही हमें पता चला कि यहाँ एक बावड़ी है, हमने यहाँ खुदाई का काम शुरू कर दिया। बावड़ी का ऐतिहासिक महत्व स्थानीय निवासियों का मानना है कि बेलारी की रानी सुरेंद्र बाला ने 1857 में इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि इनके पास एक ही कमरे और कुआं ही बनवाया गया था। समय के साथ इस जमीन पर लल्ला बाबू का कब्जा हो गया और बाद में इसे विकास के लिए बेच दिया गया। प्लॉटिंग के दौरान एक जगह पार्क के लिए छोड़ी गई, जिसे मिट्टी से भर दिया गया। हिंदू परंपरा में माना जाता है कि कुएं या बावड़ी को बेचा नहीं जाना चाहिए। ये संरचनाएं कभी नदियों और तालाबों के साथ साथ महत्वपूर्ण जल स्रोत हुआ करती थी। आज भी पुरानी इमारतों में अक्सर ये ऐतिहासिक जल प्रणालियां देखने को मिलती है। डीएम को पत्र लिखकर की गई थी बावड़ी के जीर्णोद्धार की मांग। सनातन सेवक संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख कौशल किशोर वंदे मातरम ने संपूर्ण समाधान दिवस पर डीएम राजेंद्र पैंसिया को पत्र सौंप कर दावा किया था कि मंदिर स्थल के पास एक बावड़ी है और इसके जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण की मांग की। अंधेरे के कारण शाम 6 बजे खुदाई रोक दी गई, लेकिन रविवार को भी जारी रहेगी। समुदाय इस ऐतिहासिक स्थल के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक है। वे आगे की प्रगति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बावड़ी के मिलने से लोगों में जागी इतिहास को लेकर दिलचस्पी। लक्ष्मणगंज के एक बुजुर्ग निवासी मास्टर अकील याद कहते हैं कि सालों पहले जमीन की प्लाटिंग के दौरान यह बावड़ी मौजूद थी। इस खोज ने स्थानीय लोगों में दिलचस्पी जगाई है, जो अपनी विरासत के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं। यह हालिया खोज चंदौसी के समृद्ध इतिहास में इजाफा करती है और भावी पीढ़ियों के लिए ऐसे स्थलों को संरक्षित करने के महत्व पर प्रकाश डालती है, ताकि वे उनके सांस्कृतिक महत्व को समझ सकें। कौशल किशोर वंदे मातरम सनातन सेवक संघ। जिस तरह से बावड़ी को लेकर के शिकायती पत्र दिया गया, फिर उसकी खुदाई भी शुरू हो गई है, क्या अस्तित्व सामने निकल करके आए हैं, क्या जानकारी? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने ये कल से खुदाई चल रही है। कल 2-2.5 घंटे खुदाई चली थी और आज सुबह से यह खुदाई चल रही है। तो जो कमरे बने हुए हैं उसका ढांचा यहाँ निकल के आया है सामने। और अभी और थोड़ी देर और रुक जाए, जब ये जेसीबी अभी और चलेंगे, सफाई होगी यहाँ की, तो अलग ही रूप एक बावड़ी कुएं का ऐसा बताया जाता है। 1857 में रानी सुरेंद्र बाला की जो यहाँ रियासत थी, उनका ये बावड़ी कुआं था। इसमें अंदर आके उनकी जो छावनी होती थी, जो आज के लहजे में कहा जाए जो उनकी फौज होती थी, वो यहाँ रुकती थी। राजा महाराजाओं की ये बावड़ी है और चंदौसी के लिए ऐतिहासिक धरोहर है ये हमारा बावड़ी कुआं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा, पूरा तत्व विशेष विभाग यहाँ आकर इसका सर्वेक्षण करे और अपने अंडर में इस कुएं को ले, ताकि इसका जीर्णोद्धार हो सके। क्या देखने को मिल रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, वो साफ दिखाई दे रहा है। कुआं भी इसमें दिख रहा है। इसमें कोई सुरंग जैसी सुरंगनुमा चीज दिख रही है। और कमरे जो पुरानी शैली में, राजस्थानी शैली में बने हुए हैं, उस हिसाब से यहाँ पे पत्थर वो दिख रहे हैं। अभी बांके बिहारी जी का मंदिर भी बताया जा रहा है, इसको लेकर के भी शिकायत दिया गया था, तो उसमें क्या जानकारी? इससे थोड़ी आगे
एक पुराना 150 वर्ष पुराना बिहारी जी का मंदिर है, वो सन 1870 में स्थापित है। लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं लक्ष्मणगंज इसका नाम है, तो पूर्व में ये हिंदू आबादी थी, लेकिन हौले हौले यहाँ जो है मुस्लिम आबादी बसती गई, तो वहाँ पे जो बिहारी जी का मंदिर है तो वहाँ मूर्तियां तोड़ी गई, पुजारी की पूर्व में हत्या हो चुकी है, तो वहाँ से हिंदू पलायन कर गया। तो उसके बाद से उस मंदिर की दुर्दशा हो गई। इस समय खंडर में है। हमने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग की थी कि ये उसका अपने संरक्षण, सरकार अपने संरक्षण में ले उसकी भूमि को, और मंदिर का पुनरुद्धार कराया जाए। और वहाँ इस समय आप बांके बिहारी मंदिर में सबसे बड़ी चीज देखोगे कार्य किया जा रहा है। कदम का पेड़ जो लगभग 200 वर्ष पुराना है, कदम का पेड़ आज भी मौजूद है। कमरे हैं वो भी यहाँ कई की खतौनी के अंदर 0.040 अर्थात 400 वर्ग मीटर एरिया है, वो बावली तालाब के रूप में दर्ज है यहाँ पर। और यहाँ बताते हैं कि जो स्थानीय लोग की जो बिलारी के राजा हैं उनके नाना के समय में ये बावली बनी थी, और इसका जो सेकंड और थर्ड जो फ्लोर है वो मार्बल से बना है, और ऊपर का जो तल है वो जो आप देख रहे हैं ईंटों से बना हुआ है, और इसमें एक कूप भी है। और जो अभी देख रहे थे तो इसमें लगभग 4 कक्ष भी बने हुए हैं, और वर्तमान में ये मिट्टी से पूरा ढका जा चुका है। कल जन सुनवाई के अंदर जो समाधान दिवस था शनिवार का, उस दिन भी ये प्रकरण आया, और उससे पूर्व में भी हमें संज्ञान में आया। इसीलिए जो नगर पालिका की टीम है उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं, और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर एरिया ही इसका बैठ रहा है। शेष जो क्षेत्रफल है इसका कब्जे में है, जिस अतिक्रमण को मुक्ति की कार्रवाई जो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके करेंगे। लगभग कितनी पुरानी बताई जा रही है सर? अब मैं तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हो सकता है कम से कम 150-150 वर्ष पुरानी। सर, इसके बराबर में बांके बिहारी का मंदिर का मामला भी सामने है सर, वहाँ पर क्या कार्रवाई की? बांके बिहारी का मंदिर लगभग 150 वर्ष पुराना बताते हैं, क्योंकि जो दोनों मूर्तियाँ हैं वो आज अलग अलग 2 मंदिरों में सुरक्षित है। कल जन सुनवाई के अंदर यह भी समस्या आई थी, और हमने जो लोग पहले पूजा करते थे उनको भी हमने अनुरोध किया है कि आप सब लोग आइए और इसका जीर्णोद्धार करेंगे। जो आसपास का एरिया है वो कुछ एनक्रोच्ड है, उसको हम एनक्रोचमेंट फ्री कर देंगे, और जो शेष जो मंदिर है उसको रिवाइव करेंगे, और जिन लोगों का है वो लोग इसमें अपनी पूजा पाठ। सर, यहाँ एएसआई की टीम भी आएगी क्या जांच करने में? नहीं, अभी यहाँ कोई संभावना नहीं है, लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं क्या स्थिति निकलती है। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम जो हमारा स्टेट आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम है उनको पत्र भेजेंगे। सर, मंदिर और बावली के आसपास काफी ज्यादा क्या है? आज आपको कैसे जानकारी मिली कि यहाँ पे संपत्ति आपकी है? मेरे को आज न्यूज़पेपर से पता चला कि हमारी पुश्तैनी जगह थी यहाँ पे बावड़ी, तो वहाँ पे कुछ हमारा ही कुआं वापस से खुल रहा है और वो रूम्स निकल रहे हैं, तो इसलिए मैं एक एक्साइटमेंट में यहाँ देखने आई थी कि देखूं कितना है यहाँ पे। कैसा लग रहा है आपको? लिए कितनी खुशी मिल रही है? मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारी जिस चीज़ के लिए हम भूल चुके थे कि वो चीज़ खत्म हो चुकी है, वो फिर से एज अ मिरेकल हमारे साथ वापस आ रही है। तो आपको लगता है ये संपत्ति जितनी आसपास में संपत्ति आपकी थी? जी, सब मेरी दादी की थी। तो बेच दी थी आपने? हाँ, वो बेच कर दी थी, लोग बाग रहने लगे, पोजेशन होने लगे, तो सब अपनी ही बताने लगे उस चीज को। पूरा लक्ष्मणगंज हमारा था, वहाँ पे मंदिर है वो भी हमारा ही है। तो ये जो नीचे निकल रहा है इसमें कितनी बड़ी इमारत है, कितनी मंजिल होगी आपको जानकारी? ये कुआं है, कुएं के बीच में राउंड शेप में एक वो है बना हुआ है बरांडा सॉर्ट, राउंड शेप में है, 2 मंजिला है। 2 मंजिला है। कितने गज में होगी लगभग अंदाजा बता सकती है? 100 गज, 200 गज, 500? 300 तो होगी। कुआं बना हुआ है। कुआं उसके आसपास ट्यूबवेल था, ट्यूबवेल के उधर साइड पूरा फार्मिंग होती थी हमारे यहाँ। कोई सुरंग भी बताई जा रही है यहाँ पर? सुरंग तो नहीं थी, नहीं, ये अफवाह है, नहीं सुरंग नहीं थी, कुआं था। कुएं के चारों तरफ रूम्स बने हुए थे। कितने रूम्स होंगे लगभग? कितने रूम्स होंगे? रूम्स नहीं थी, मैं बरांडा बोल रही हूँ। यदि आप इसका लुक लेना चाहते हैं तो आप इसका लुक हमारी सीकरी गेट पे जो कोठी बनी हुई है लल्ला बाबू की, आप वहाँ देख सकते हैं, वैसी शेप में बना हुआ है।